सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हमारे पास मुश्किल से 1 से 1.5 महीने है, आपको पता ही है, और बहुत ही कम समय है और तैयारी बहुत ज़्यादा करना है। जो स्टूडेंट अभी अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो पहले का वीडियो भी जो है जा करके देखिए। ठीक है, क्योंकि कमेंट आता है सर कि कैसे करें तैयारी करके, तो हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बट आप थोड़ा कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज का क्लासेस हम डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न रहते हैं सारा का सारा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव रहता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है। ठीक है, बताइए, अनैदेशिक विधि या फिर मनोनाटिकीय विधि, समाज नाटिकी विधि या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। तो उपयुक्त सभी। क्या चीज़ बोला है, मनोविज्ञान के अनुसार निम्न विधि काम में लाई जा सकती है, यानी सारा चीज़ जो है लाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3-4 क्वेश्चन जो है आप लोग बनाने वाले हो, क्लियर है। देखिए, निम्न में से अधिगम की विधि है सुप्त अधिगम व सामूहिक विधि या अवलोकन विधि, करके सीखना, उपयुक्त सभी। ठीक है, बताइए, मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर उपयुक्त सभी होता है, लेकिन हमें जो है ऑप्शन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है, बताइए, स्कूल विषय में व्यवसायों के चयन की समस्या या फिर निरोहों के शामिल होना या फिर अध्यापन विधियां या उपयुक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, मंदबुद्धि बालक की विशेषता पूछ रहे, ठीक है, नहीं है बोल रहे हैं। अब बताइए इसमें से क्या होगा, शारीरिक दोष, सीखने की मंद गति या फिर अमूर्त चिंतन का भाव या मौलिकता। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों, मौलिकता, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है, शिक्षण विधि है पूछ रहा है, ठीक है, संपन्नीकरण, गतिवर्धन, विशिष्ट कक्षाएं या उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जटिल बालकों के 2 प्रकार किस विद्वान द्वारा बताया गया है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बर्टन द्वारा या फिर स्किनर द्वारा या फिर फ्रायड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, बर्ट द्वारा। ठीक है, ये साइंटिस्ट है, इसके माध्यम से जो है बताया गया है। देखिए, शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है अधिकारियों द्वारा, छात्रों द्वारा, प्रधानाचार्य या फिर अभिभावक। क्या पूछा है कि शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन, मतलब शिक्षक का जो कार्य है सही मूल्यांकन कौन करता है, उस चीज़ को बोला गया है। ठीक है, कौन करता है, तो छात्रों द्वारा। छात्र बता पाते हैं कि कौन टीचर कैसा है, कैसा नेचर है या फिर कैसा पढ़ाता है, उस चीज़ को समझते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, शुभ या अशुभ अवसरों पर दूसरों के घर जाकर आप समय के अनुसार कुछ कहेंगे या खामोश रहेंगे, आप अपनी बात कहेंगे या दूसरों की बात सुनेंगे। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो समय के अनुसार कुछ कहेंगे। ठीक है, शुभ या अशुभ अवसर पर पूछा गया है ना, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास कि बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए या फिर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए या फिर यदा कदा दंड भी देना चाहिए या फिर स्नेहमय व्यवहार देना चाहिए। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो हमें अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव हो रहा है, उस समय में आप वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे या फिर विद्यालय आकर उत्सव देखेंगे या घर पर रुककर कार्य करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे। आप लोग भी भाग लेते होंगे बहुत सारे एनुअल फंक्शन वगैरह हर चीज़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है, विद्यालय के शारीरिक दंड के संबंध में मेरा मत है कि इसे अपरिहार्य स्थितियों में ही दिया जाना चाहिए या कभी नहीं दिया जाना चाहिए या कक्षा में दिया जाना चाहिए या प्रार्थना स्थल पर दिया जाना। क्या बोला है, विद्यालय के शारीरिक दंड यानी कि मारपीट के संबंध में मेरा मत क्या है, उस चीज़ को बोला गया। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो अपरिहार्य स्थितियों में दिया जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप विद्यालय से अवकाश लेंगे या फिर परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, या छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, या सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी, छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। क्लियर है? आप लोग ज़बरदस्ती के पास नहीं करोगे, आप लोग अभी शिक्षक बनने वाले हो। जितने भी बीएड और डीएड करते हैं सब के सब जो है टीचर फील्ड में ही जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब के सब एक टीचर हो। क्लियर है? यदि कोई आपकी नेक सलाह नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे? शांत हो जाएंगे, उसे नाराज़ होंगे या डांट कर भगा देंगे, एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? एक बार पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यदि आपको अधिकार मिल जाए तो सर्वप्रथम आप करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? गांव-गांव में कुटीर उद्योग लगवाना, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, सबके लिए धन की व्यवस्था, सामाजिक वानिकी योजना। क्लियर है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है देना चाहेंगे। क्लियर है? देखिए, एक शिक्षिका के रूप में उसी का चयन होना चाहिए जिसमें बच्चों की नियंत्रण करने की योग्यता, शिक्षिका बनने की शैक्षिक योग्यता हो, या फिर शिक्षिका बनने की रुचि, या शिक्षिका की जो है अभिरुचि। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षण की अभिरुचि। ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट। कुल मिला के आपका जो है जिस टॉपिक हो या फिर सब्जेक्ट हो, आपका इंटरेस्ट ही नहीं तो वरना क्या मतलब है एजुकेशन। ठीक है, आप नहीं कर पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे। क्लियर है? यदि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाने में आनाकानी करते हैं तो आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? प्रधानाध्यापिका से शिकायत करेंगे, या फिर उसे उनके माता पिता को समझाएंगे, या फिर उनके कारण को जानकर उसे दूर करने का उपाय, या उन्हें डांट कर भेजेंगे। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि स्कूल से भागने वाले बच्चों को आप क्या करेंगे? बताइए, आप लोग भी बहुत भागे होंगे स्कूल से। भागने के कारणों को जानकर उन्हें दूर करेंगे, समझा बुझाकर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटा मोटा काम करने से सलाह देंगे, या फिर ऑप्शन डी है हमारा कोई ध्यान नहीं देंगे। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा भागने का कारण जान करके उन्हें दूर करेंगे। ठीक है, ऐसे परिस्थिति में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, लेकिन इससे जो है घबराना नहीं है। और आप लोग बोलते हो सर हाई लेवल का क्वेश्चन, यही है एक हाई लेवल, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आता। ठीक है, थोड़ा बहुत दोस्तों आता है हार्ड, लेकिन उससे जो है ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्वेश्चन होता है जो रिपीट करता है। मैं आप लोग को पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि PYQ क्वेश्चन जो पहले का 5 साल का है उसको जा करके देखिए। वीडियो सारा अपलोडेड है, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, टेलीग्राम लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, जाइए, सब चीज़ आपका जो है सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों की उपलब्धि एक समान नहीं होती, क्योंकि सभी की योग्यता अलग अलग होती है। अध्यापक के ठीक से नहीं पढ़ाते, वे लगन से नहीं पढ़ते, या फिर उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उनमें श्रम और एकाग्रता का अंतर होता है। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा। देखिए, छात्र अधिकतम अध्ययनशील बने, इसके लिए चाहिए क्या होना चाहिए? लेखन कार्य अधिक हो, या उनमें रुचि जागृत हो, या फिर कक्षा कार्य अधिक हो, या गृह कार्य अधिक हो। बताइए क्या होना चाहिए दोस्तों हमारा? तो उनमें रुचि जागृत हो। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम। देखिए, एक प्रखर बुद्धि का बालक कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, उसे आवश्यकता परामर्श दिया जाना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, या उसके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसकी समस्याओं को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, एक छात्र प्रतिदिन आपके विषय के घंटों को छोड़ देता है तो आप क्या करेंगे? बताइए, सोचेंगे कि अध्यापन में कहीं त्रुटि है या तो सुधार करेंगे, या उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, या छात्र को कड़ा दंड, या फिर उस तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। बताइए, ऐसे बहुत सारे परिस्थिति आता है, तो देखिए उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, आपका अपनी आंतरिक
भावनाओं के विषय में तभी बात करते हैं जब यह आवश्यक हो जाता है, आप भावावेश होते हैं, या फिर कोई स्नेह से बात करता है, या फिर आपको बाध्य किया जाता है। बताइए ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप, क्या करेंगे दोस्तों? तो यह आवश्यक होता है। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझिए। यदि कोई शिशु अपने साथी को मार पीट कर जो है मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे? बताइए। उसकी जो है शिकायत उसके अभिभावकों से करेंगे, उसे दंड देंगे, या फिर उसे मारने पीटने से मना करेंगे, या फिर कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह भविष्य में ऐसा ना करे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या होगा इसका आंसर। तो आप लोग जो है कमेंट करोगे, 23 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन का तो आंसर आप लोग दे ही सकते हो। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा रिप्लाई करते हो, दिल से धन्यवाद, है ना। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और सबको जो है कॉलेज मिले, यही मेरे तरफ से आप लोगों के लिए दुआएं हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं का समावेश कर देने से कक्षा में शांति बनी रहती है, छात्र प्रसन्न रहते हैं, अध्यापक को विषय ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, या फिर शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाता है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा शिक्षण रुचिकर, सरल और उपयोगी हो जाता है। क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत की विशाल जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दूरस्थ शिक्षा की योजना आपके विचार से शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है, या कम खर्चीला है? ठीक है, काम खर्चीला है, या छात्रों को प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना पड़ता, या फिर घर बैठे ही पाठ्य सामग्री प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? शिक्षा प्रसार का अच्छा प्रयास है। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आप खाली समय बिताना चाहेंगे, बताइए, सैर सपाटे में, भजन कीर्तन, स्वाध्याय, या फिर गपशप में? आप लोग कमेंट करोगे। ठीक है, 26 नंबर का आप लोग कमेंट करेंगे। एक बार फिर से ऑब्जेक्ट देख लीजिए, इसका ऑप्शन सैर सपाटे में, भजन कीर्तन में, स्वाध्याय में, या गपशप में? ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग जो है देखते हैं कितने लोगों को अच्छा राइट कमेंट आता है। अच्छे छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे दोस्तों? उनसे जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाए, या फिर उनकी प्रशंसा की जाए, या उन्हें कक्षा में दायित्वपूर्ण कार्य किया जाए, या उपरोक्त सभी? ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अध्यापन ने अतिरिक्त कुछ व्यवसाय और भी है, ठीक है, जिनमें आपकी बहुत रुचि है, जैसे कि प्रशासनिक सेवा, पत्रकारिता, या बैंकिंग सेवा, या फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अन्य कहीं। क्या हो जाएगा हमारा? प्रशासनिक क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए, कक्षा में एक छात्र सदैव भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? ठीक है, कि वह जो है दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगे, या उसे न डरने की सलाह दे, या फिर स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे, या इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे। बताइए ऐसे सिचुएशन क्या होता है? तो स्वयं रोज उसके साथ प्रेम करे। ठीक है, मतलब अच्छे से वार्तालाप करे, व्यवहार करे। क्लियर है, जिससे उसका डर खत्म हो जाए। देखिए, छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, बताइए, रचनात्मक कार्य दिखाए, सहयोग पर भाषण दे, सहयोग पर चित्र दिखाए, या फिर छात्रों से सामूहिक कार्य कराए। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो छात्रों से सामूहिक यानी ग्रुपिंग वर्क कराए, ग्रुपिंग वर्क। ठीक है, इस प्रकार हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।